अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि हम पीआरसी के लेक्चर्स अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल पे। तो आज उसके पीआरसी 02 क्वांटिटेटिव मेथड का ओरिएंटेशन लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट क्यूएम, ग्रिड एंड वेटेज एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। देखें, हम पीआरसी के हो सका तो कंप्लीट बुक ही अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कैलकुलेटर ट्रिक्स लाजमी आपको देंगे, जिससे आप अपना पेपर इजीली कर सकते हैं। जैसे कि पहले AFC 3 QM का पेपर हुआ करता था, अब उसकी जगह न्यू स्कीम आ गई है, तो ये सब्जेक्ट पीआरसी में शिफ्ट हो गया, पीआरसी 2 में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, कब तक हमारा सिलेबस कवर होगा एंड क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें अगर हम चैप्टर्स की लिस्ट देख लें तो पहले जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो 19 हुआ करते थे, जो AFC 3 में थे। लेकिन अब PRC जब से 2 आया है तो इसमें चैप्टर्स की लिस्ट को थोड़ा शॉर्ट किया गया, 3 to 4 चैप्टर्स आउट कर दिए गए, मतलब सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें चैप्टर्स की लिस्ट क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैथमेटिक्स में पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब भी 2 हैं, ठीक है। आप इसको भी जैसे कि ये है मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स में ही आता है। अच्छा जी, उसके बाद देखें तो हाँ जी, तो इसके बाद जी आपके जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसमें हम अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट एक चैप्टर्स की सूरत में यहाँ पर शामिल है, उसको देखेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो QM का सबसे मुश्किल तरीन एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा जाता है। इसके साथ साथ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये दोनों चैप्टर्स एक ही नौयत के हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके, ये वाले, ठीक है, ये वाले, इसमें से काफ़ी पेपर भी आता है, 20 से 25 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है ग्रिड के मुताबिक, ठीक है। वो बात का मसला है कि आप इसे क्वेश्चन देता है या नहीं देता, लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। ये पहले भी चैप्टर नंबर 5 भी हुआ करता था और 6 अब भी सेम एज दैट PRC में भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी चैप्टर्स की, तो ये डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये पहले स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। एंड स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा, ये भी स्टैटिक्स का ही एक पोर्शन था। ये 2 चैप्टर्स पहले 11 एंड 12 हुआ करते थे, इससे भी अच्छा खासा पेपर आता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 इंडाइसिस, इसे इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, लेस्पियर इंडेक्स, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे मोस्टली थ्योरीज ही आती हैं, लेकिन क्वेश्चन भी आता था, अब का नहीं पता, मैं AFC की बात कर रहा हूँ। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बहुत मजे का चैप्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ पहले चैप्टर नंबर 15 एंड 16 प्रोबेबिलिटी के हुआ करते थे, ठीक है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है। ये 2 चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स में हम प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें हम प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स हैं 4-5, उसके बारे में देख रहे होंगे। उसके साथ साथ जो बाकी चैप्टर्स बच जाते हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, इसमें हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड काई स्क्वायर टेस्टिंग, जो कि बेसिकली थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर थ्योरी ही पूछी जाती है, क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए
कि इसकी हम ग्रिड क्या है, इसकी वेटेज क्या है और चैप्टर्स की डिवीजन कैसे है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर दूं। अच्छा, उसके बाद जी हम बात कर रहे थे चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं कि चैप्टर्स को डिवाइड किस तरह से किया गया है। जैसे मैंने पहले बात की थी बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें 2 चैप्टर्स ही आते हैं, लेकिन मैंने बाकी 2 चैप्टर्स भी उसी में ही शामिल कर दिए हैं क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिक्स के ही चैप्टर्स हैं। उसके बाद देखें तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने बात की कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। उसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे जब हम इसको स्टडी करेंगे। फिर डाटा एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, ये वाले 4 हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के ही चैप्टर्स हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 चैप्टर्स हैं, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी मैंने अभी ऊपर आपसे बात की है। फिर उसके बाद देखी जाए तो ग्रिड एंड वेटेज, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग है उसमें भी ये 3 चैप्टर्स आते हैं जो लास्ट वाले हैं, जो ज़्यादातर थ्योरी पर बनाए गए हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन भी देखे जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी ग्रिड एंड वेटेज यानी मार्क्स, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है, लेकिन हम इसमें डिवीजन्स पर बात कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज नहीं बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आई कैप पेपर किस चैप्टर से ज़्यादा लेता है। उसके बाद जी बेसिक मैथमेटिक्स की अगर बात करें, जिसमें हमने 4 चैप्टर शामिल किए थे, ठीक है, उससे 10 से 20 मार्क्स का पेपर आ सकता है, 10 का भी आ जाएगा, 11, 12, 13, लेकिन 20 मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो मैंने 2 चैप्टर्स आपको बताए, चैप्टर नंबर 5 एंड 6, उससे 15 से 25 मार्क्स का पेपर आ सकता है। ये मैं अपनी तरफ से अंदाज़ा नहीं बता रहा, ये आई कैप की ग्रिड एंड वेटेज है जो आई कैप के PRC2 सब्जेक्ट में शामिल है, ठीक है, आई कैप की तरफ से ही शेयर की गई है। डाटा एनालिसिस, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स की बात की, स्टैटिस्टिक्स के, इंडाइसिस, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इसके साथ साथ डाटा एनालिसिस के बारे में और डाटा को मेजर करने के बारे में, उससे 20 to 30 मार्क्स का पेपर आ सकता है, जो 4 चैप्टर्स थे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने कहा कि बेसिक टर्म्स एंड प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स हैं 4-5, उससे 15 से 20 मार्क्स का पेपर आ सकता है। एंड जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स हैं सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें से भी 20 से 25 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। पहले जो इसकी ग्रेड एंड वेटेज थी, आई थिंक वो 10 to 15 मार्क्स की थी, लेकिन अब इसकी वेटेज जो है वो बढ़ गई है, अब क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स हैं 100 एंड पासिंग मार्क्स आपके ऑब्वियसली 50 ही होंगे। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में अगर बात कर लें तो वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज चैप्टर नंबर 6, स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा चैप्टर नंबर आई थिंक सो, जो मैंने आपको बताया, अगर चेक कर लें वापस जाके, ये वाला स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 8 की बात हो रही है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स, जो चैप्टर नंबर मैंने आपको 2 बताए हैं, जिनकी ग्रेड एंड वेटेज ये वाले 15 to 20 मार्क्स हैं। उसके बाद सैम्पलिंग के चैप्टर्स हैं जो थ्योरी वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर्स है। आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम QM के लेक्चर्स और दूसरे PRC के सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको PRC के सारे लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और दूसरे बच्चों से भी ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।